Good morning, students. So today we are going to start new chapter number 19, waste generation and management. So in this chapter we are going to read about waste, its category, and how we have to manage that waste, how we have to dispose that off. First of all, we have definition. So what is waste? Waste is any substance which is discarded after primary use, or it is worthless, defective or of no use. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे हमने यूज़ करने के बाद फेंक दिया हो, इट इज़ अ वेस्ट. या वो ख़राब हो गया हो, डिफेक्टिव हो, या किसी काम का ना हो तो भी वो वेस्ट होगा. ऑल राइट. सो नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरीज ऑफ वेस्ट. सो हियर वी हैव टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ वेस्ट. फर्स्ट कैटेगरी इज़ डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरों से बाहर फेंका जाता है, जो मीन्स घर में कचरा बनता है. सेकेंड वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऐसा कचरा जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है. एग्रीकल्चर वेस्ट, जो खेती बाड़ी में वेस्ट हमारे पास होगा. म्यूनिसिपल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो ओवरऑल पूरे किसी विलेज का या टाउन का वेस्ट होगा, उसे म्यूनिसिपल वेस्ट बोलते हैं. ई वेस्ट, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जो भी वेस्ट है, जैसे फ़ोन ख़राब हो गया, उसकी बैटरी अभी यूज़ में नहीं है, तो वो बैटरी जो फेंकने वाली बैटरी है वो ई वेस्ट में आ जाएगी. आगे हमारे पास है नेक्स्ट पेज नंबर 182 पे हमारे पास है मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. जो पहले हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं उन्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना. 5 कैटेगरीज आर गिवन, वहीं से हम उन्हें रिमेंबर करेंगे विद एग्जाम्पल. नाउ वी हैव मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास सेग्रीगेशन. तो सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेटिंग द रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ मीन्स जो अभी यूज़ नहीं करेंगे, फेंकने वाला. तो वेस्ट को सेपरेट कर देंगे 3 कैटेगरीज में, रीयूजेबल, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल. रीयूजेबल जैसे कि न्यूज़पेपर है, उसे हम रीयूज़ करते हैं, उसके पेपर बैग्स बनाते हैं. डिग्रेडेबल वो होगा जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, गले सड़े पत्ते हैं, तो ये जो सिंपली ये डिकम्पोज हो जाएंगे सॉइल में. और नॉन डिग्रेडेबल होता है जैसे आयरन के पार्ट्स है, प्लास्टिक है, क्योंकि ये सॉइल में भी डिकम्पोज नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी. सेग्रीगेशन इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है डंपिंग. डंपिंग का मतलब क्या है? सो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जैसे कि प्लास्टिक है, आयरन पार्ट्स है, मेटल है कोई, तो उन्हें किसी जगह पे पिट बना के ज़मीन में गड्ढा खोद के वहाँ पे फिर डंप कर देंगे. ठीक है, ज़मीन के नीचे दबा देंगे. जहाँ पे लोग रहते हैं, घर हैं, ऐसे एरिया से दूर, रेजिडेंशियल एरिया से दूर करेंगे, उसे बोलते हैं डंपिंग. फिर नेक्स्ट पार्ट है कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग में क्या करेंगे? जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो सकता है, उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं. कंपोस्ट मतलब खाद रेडी करते हैं, एंड ये यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर लैंड्स में. तो आप सिर्फ डेफिनेशन यहाँ से मार्क करोगे, फर्दर प्रोसेस नहीं हमने करनी. इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ड्रेनेज. अब ड्रेनेज में क्या है? ड्रेन्स हम बोलते हैं नालियों को. सो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेन्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द काइंड ऑफ फ्लूइड वेस्ट अदर देन सीवेज. सो इफ नॉट डन सो द वाटरी फ्लूइड वुड अकमुलेट इन पिट्स एंड पडल्स. तो जो भी ऐसा वेस्ट जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, उसका भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. वो ऐसा ना हो गड्ढों में या फिर कहीं पे रुक जाए पानी. अगर ऐसे पानी कहीं पे खड़ा रह जाएगा, सो दैट विल बिकम ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज और अदर इंसेक्ट. और बीमारियां कॉज करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं फिर वो ग्रो होंगे वहाँ पे. तो इसका ख्याल रखना चाहिए. मेथड हमारे पास है नेक्स्ट मेथड इज इंसिनरेशन. इंसिनरेशन भी वेस्ट को ख़त्म करने का एक तरीका है. इसमें क्या करेंगे? वेस्ट को बर्न किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर. सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ डन बाय बर्निंग. इट इज़ नोन एज इंसिनरेशन. इसके अलावा एक और मेथड भी है, उसे बोलेंगे स्क्रबर्स. स्क्रबर्स में हम ऐसे पार्टिकल को रिमूव करेंगे जो गैशियस फॉर्म में है, ऐसे वेस्ट को रिमूव करेंगे जो गैशियस फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल, स्क्रबर्स आर डिवाइसेस टू रिमूव गैशियस एंड पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट. बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं या गैशियस फॉर्म में वेस्ट है, सो इट इज़ रिमूव्ड बाय स्क्रबर्स. सो यहाँ पे ये इमेज दी हुई है स्क्रबर्स की. लास्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर.
हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से भी वेस्ट को सेपरेट करेंगे। लेट्स रीड इट। डर्टी एयर कंटेनिंग पार्टिकुलेट इज पास थ्रू अ चैम्बर। जो गंदी हवा है जिसमें वेस्ट है वो एक चैम्बर के थ्रू पास करेंगे। चैम्बर में क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स है, मीन्स प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब पार्टिकल्स वहाँ से क्रॉस करेंगे अपने चार्ज के अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड कहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, प्लेट्स के ऊपर। तो जो एयर बाहर निकलेगी वो क्लीन एयर होगी। तो ये फंक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।